रक्त जीवन के लिए सबसे जरूरी है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है और ना ही इसे किसी लैब में बनाया जाता है। रक्त शरीर में कई जरूरी काम करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के भार के लगभग 7% के बराबर होती है, जो बच्चों, बड़ों व लिंग के आधार पर अलग अलग हो सकती है। रक्त की कमी से स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है। आइए जानते हैं रक्त क्या होते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। जानने से पहले हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज घर पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं रक्त से जुड़ी जानकारी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज घर पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलो शुरू करते हैं। रक्त एक विशेष तरल पदार्थ है जो वास्तव में एक संयोजी उत्तक है। हम इसे एक परिवहन तरल कह सकते हैं जिसे हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है, जिसके बाद ये फिर से हृदय में वापस आ जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके शरीर में तब तक लगातार चलती है जब तक आपका दिल धड़कता है। शरीर की कोशिकाएं अति संवेदनशील होती है और उन्हें रक्त की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि इसका प्रवाह रुक जाए तो कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो सकती है। आइए जानते हैं रक्त के घटक, यानी रक्त में निम्नलिखित घटक शामिल हैं, जैसे प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रुधिराणु, प्लेटलेट्स। आइए जानते हैं सभी घटकों के बारे में, जिसमें से पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का एक तरल घटक है जो 7.5 का pH बनाए रखता है। मानव रक्त में एक तरल और कई सेलुलर और कोशिका खंड घटक होते हैं। प्लाज्मा की सामग्री रक्त की मात्रा का लगभग 60% है। कोशिकाएं और टुकड़े 40% हैं। प्लाज्मा में 90% पानी और 10% घुलनशील पदार्थ होते हैं, जिनमें प्रोटीन, ग्लूकोज, आयरन, विटामिन, वसा और गैसें शामिल हैं। रक्त में प्लाज्मा रक्त की मात्रा का लगभग 58% होता है। प्लाज्मा का जीवन काल अल्पकालिक होता है। प्लाज्मा कोशिकाओं का जीवन काल 3 से 7 महीने होता है, जबकि लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्लाज्मा कोशिकाएं 60 वर्षों तक जीवित रहती है। इसके बाद प्लाज्मा की भूमिका। प्लाज्मा का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करने के लिए शरीर के अन्य भागों में पोषण, हार्मोन और प्रोटीन पहुंचाना है। प्लाज्मा का महत्व रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करता है, हमारी मांसपेशियों तक सोडियम और पोटेशियम पहुंचाता है, शरीर में उचित pH संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, कोशिका कार्य प्रणाली में सुधार लाता है। इसके बाद है लाल रक्त कोशिकाओं। मनुष्य में कुल 25 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और वे लगातार लंबी हड्डियों, पसलियों, खोपड़ी और कशेरुकाओं की अस्थि मज्जा में निर्मित होती रहती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, उनकी डिस्क का आकार थोड़ा इंडेंटेड और चपटा होता है। वे फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं आरबीसी गिनती, यानी लाल रक्त कोशिकाएं गिनती। परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स में एक नाभिक की कमी होती है और वे रक्त के प्रति का घन किलोमीटर लगभग 4 से 6 मिलियन कोशिकाओं के आसपास छोटे आकार के होते हैं और उनमें लगभग 200 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। कक्ष कोशिकाएं लगभग 7 मिलीलीटर व्यास की होती हैं, जो कोशिका के हीमोग्लोबिन से जुड़ी ऑक्सीजन ले जाती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है और ऑक्सीजन को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। इसके बाद आइए जानते हैं आरबीसी का जीवन काल। एक एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल केवल 120 दिन होता है, जिसके बाद वे यकृत में नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो जारी रखने से पहले अगर आपको रक्त से जुड़ी अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे जानते हैं श्वेत रुधिराणु। श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, ये एक प्रकार की रक्त कोशिका है जो अस्थि मज्जा में बनती है और रक्त और लिम्फ ऊतक में पाई जाती है। वे शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। वे एरिथ्रोसाइट से बड़े होते हैं, उनमें एक केंद्रक होता है और उनमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। वे सेलुलर प्रतिरक्षा
प्रतिक्रिया में कार्य करते हैं। WBC रक्त सामग्री के 1% से भी कम से बना होता है, जो बीमारी और संक्रमण के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं WBC गणना। रक्त के एक माइक्रोफाइबर में WBC गणना की संख्या आमतौर पर 3700 से लेकर 10,500 तक होती है। इसके बाद WBC का जीवन काल केवल 15 से 20 दिन तक होता है, जिसके बाद वे लसिका तंत्र में नष्ट हो जाते हैं। प्रतिरक्षा लिम्फोसाइट संक्रमण से लड़ते हैं, जबकि टी कोशिकाएं वायरस युक्त कोशिकाओं पर हमला करती हैं और वे बी कोशिकाओं एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। इसके बाद है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपके WBC और RBC के साथ अस्थि मज्जा में बनते हैं। रक्त के उल्लेखनीय गुणों में से एक इसकी थक्का बनाने या जमने की क्षमता है जब इसे शरीर से निकाला जाता है। रक्त का थक्का ऊतक की चोट की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे कि मांसपेशियों में कट लगने या तेज झटके से फटना। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर को रक्तस्राव रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल यकृत और प्लीहा द्वारा निकाले जाने पर प्लेटलेट्स 10 दिनों तक जीवित रहते हैं। इसके बाद है प्लेटलेट्स गिनती। प्रत्येक मिलीलीटर रक्त में 15,000 से 350,000 प्लेटलेट्स होते हैं। आइए जानते हैं प्लेटलेट्स के महत्व। प्लेटलेट्स रक्त वाहिकाओं में चिपक जाते हैं और चिपक जाने के बाद वे रक्त थक्का बनाने वाले कारक भी छोड़ते हैं। हीमोफीलिया को ठीक करने का एक सामान्य तरीका रहा है। ट्रांसफ्यूजन के उपयोग और दूषित रक्त उत्पादों के उपयोग के कारण भी HIV संचरण हुआ है। आइए जानते हैं प्लेटलेट्स के जोखिम। जब प्लेटलेट्स की संख्या 50,000 से कम हो जाती है तो शरीर को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कम प्लेटलेट काउंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाएगा। कम प्लेटलेट्स के कारण अस्थि मज्जा प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है और प्लेटलेट्स के उत्पादन को कम करने वाले कारक हैं, जैसे विषाणु संक्रमण, हेपेटाइटिस C या HIV, विकिरण चिकित्सा या भारी शराब का सेवन। रक्त शरीर के चारों ओर रक्त को नसों या ट्यूबों के एक नेटवर्क के माध्यम से सभी ऊतकों और सिस्टम तक पहुंचाकर अंगों के कामकाज को नियंत्रित करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि क्षतिग्रस्त होने पर इस नेटवर्क की मरम्मत की जा सके। इसके अलावा रक्त शरीर के pH, तापमान, ऑस्मोटिक दबाव और अपशिष्ट को हटाने के लिए महत्वपूर्ण तरल ऊतक है। ये एक तरल माध्यम भी है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा होता है। लवण जैसे कई अन्य पदार्थ जिनका परिवहन भी रक्त द्वारा होता है, रक्त द्वारा ही होता है। रक्त में RBC जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। प्लेटलेट थक्के बनाकर रक्त प्रवाह को तोड़ता है। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। किसी व्यक्ति का जीवन काल और प्रतिरक्षा प्रणाली रक्त के घटकों जैसे प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स की उपस्थिति और उनके समुचित कार्य पर आधारित होती है। दोस्तों, अगर आपको रक्त से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।